हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कार्बोहाइड्रेट चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, दैट इज डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो इट इज ए क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को टोटल 3 क्लासेस में क्लासिफाई किए गए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को टोटल 3 क्लासेस में क्लासिफाई किए गए हैं। फर्स्ट वन इज द मोनोसैकेराइड्स। फर्स्ट वन क्या है? मोनोसैकेराइड्स। सेकेंड क्लास की अगर हम बात करें तो सेकेंड क्लास इज डाइसैकेराइड्स। सेकेंड क्लास क्या है? डाइसैकेराइड्स। एंड थर्ड वन इज द पॉलीसैकेराइड्स। थर्ड वन क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स को टोटल 3 ग्रुप में क्लासिफाई किए गए हैं। First one is the monosaccharide, second one is the disaccharide and third one is the polysaccharide. So आज हम समझेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में कि डाइसैकेराइड्स कैसे बनते हैं, डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उनके स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सो सबसे पहले हम सीखते हैं कि डाइसैकेराइड होता क्या है। डाइसैकेराइड 2 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज द डाई एंड सेकेंड वन इज द सैकेराइड्स। डाई का मतलब होते हैं दो, डाई इज 2 एंड सैकेराइड्स बेसिकली सैकरम वर्ड से डिराइव हुआ है। सैकरम का मतलब होता है शुगर, मीन्स वैसा कार्बोहाइड्रेट जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से बने होते हैं। एक स्फीयर आपको एक मोनोसैकेराइड रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट मोनोसैकेराइड। एंड जो सेकेंड स्फीयर है वो सेकेंड मोनोसैकेराइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये 2 मोनोसैकेराइड आपस में लिंक्ड होते हैं और इस लिंकेज को क्या बोलते हैं? इस लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस लिंकेज को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस लिंकेज को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कि एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है। सो डाइसैकेराइड्स वैसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट एक स्पेसिफिक कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। उस स्पेसिफिक कोवैलेंट बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे डाइसैकेराइड्स। क्या इसको दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं? यस, इसको दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? अगर इस डाइसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर इस डाइसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट रिलीज होते हैं, फर्स्ट मोनोसैकेराइड एंड सेकेंड मोनोसैकेराइड। अब ये जो 2 मोनोसैकेराइड है ये सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो डाइसैकेराइड्स को हमने 2 तरह से डिफाइन किया। पहला, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट एक स्पेसिफिक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड। दूसरे तरह से हमने कैसे डिफाइन किया? वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलिसिस के बाद 2 सेम या 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट रिलीज होते हैं, उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। उसको क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज वेल नोन सुक्रोज। सुक्रोज की अगर हम बात करें तो सुक्रोज 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से बने होते हैं और 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं। 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट कौन कौन होते हैं? फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज द फ्रुक्टोज। सुक्रोज 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से जुड़े रहते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज, सेकेंड वन इज द फ्रुक्टोज। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल है माल्टोज। माल्टोज 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से बने होते हैं और माल्टोज 2 सेम मोनोसैकेराइड यूनिट से बने होते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज, जो सेकेंड मोनोसैकेराइड होगा वो भी ग्लूकोज होगा। नाउ थर्ड एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड इज लैक्टोज। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज की अगर हम बात करें तो ये भी डाइसैकेराइड है। इसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट है, फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज द गैलेक्टोज। सेकेंड वन क्या है? गैलेक्टोज। सो दिस इज ओवरव्यू ऑफ डाइसैकेराइड।
सो डाइसैकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या है? वैसा कार्बोहाइड्रेट जिनकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दो मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड रिलीज होते हैं, और जो दो मोनोसैकेराइड रिलीज होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। इनकी अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? C12H22 and O11। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइसैकेराइड। इसको हम अच्छे से समझते हैं। मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला क्या था? C6H12O6। और डाइसैकेराइड दो मोनोसैकेराइड यूनिट से बनते हैं, मींस इनको क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। अगर हम डबल करेंगे तो क्या बनेगा? C12H24O12। बट अभी हमने क्या लिखा? डाइसैकेराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11, बट यहाँ पे H24 है और O12 है। कार्बन तो सेम है, 12 नंबर है। तो ये डिफरेंस कैसे है? ये डिफरेंस ऐसे होता है कि सपोज दैट कि ये एक मोनोसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज है, दूसरा मोनोसैकेराइड ये भी ग्लूकोज है। दिस इज द फर्स्ट मोनोसैकेराइड, दिस इज द सेकंड मोनोसैकेराइड। जब इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। क्या होता है? एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। सो ये वाला जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसमें से आप -H2O कर दीजिए, -H2O कर दीजिए, तो ये वाला जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये C12H22O11 बन जाएगा। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डाइसैकेराइड। नाउ एग्जाम्पल अभी हमने सीखा। फर्स्ट वन इज द सुक्रोज, second one is the maltose, and third one is the lactose. These are the example of disaccharide. and जब डाइसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो हेक्सोसोस आते हैं वो सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। एंड हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट एसिड्स या एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है। अब ये कैसे होता है? सो फर्स्ट वन इज द सुक्रोज। फर्स्ट डाइसैकेराइड क्या है? सुक्रोज। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज द फ्रुक्टोज। क्योंकि सुक्रोज डाइसैकेराइड है जिसमें दो मोनोसैकेराइड यूनिट है, एक मोनोसैकेराइड यूनिट ग्लूकोज है, दूसरा मोनोसैकेराइड यूनिट फ्रुक्टोज है। अब इनकी जो हाइड्रोलिसिस है या तो एसिडिक मीडियम में होगा या फिर एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। और सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसको बोलते हैं इन्वर्टेज। नाउ द सेकेंड डाइसैकेराइड इज माल्टोज। क्या है? माल्टोज। और माल्टोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज रिलीज होते हैं। कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज रिलीज होंगे? दो मॉलिक्यूल, क्योंकि माल्टोज दो ग्लूकोज यूनिट के बने होते हैं। और इनकी हाइड्रोलिसिस अगेन एसिडिक मीडियम में करेंगे या फिर एंजाइम क्या होगा? माल्टेज होगा, क्योंकि ये माल्टोज का क्या कर रहा है? हाइड्रोलिसिस कर रहेगा, तो ये माल्टेज एंजाइम होगा। नाउ द थर्ड वन इज द लैक्टोज। लैक्टोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फर्स्ट जो मोनोसैकेराइड होते हैं ग्लूकोज एंड सेकेंड मोनोसैकेराइड क्या होगा? गैलेक्टोज। और लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस भी एसिडिक मीडियम में करेंगे या फिर एंजाइम क्या होगा? लैक्टेज होगा। सो दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ सम एग्जांपल्स ऑफ डाइसैकेराइड। इसको आप याद कैसे रखेंगे कि कौन से डाइसैकेराइड में कौन से मोनोसैकेराइड है? सुक्रोज आपको याद रखना है, सुक्रोज में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होगा। चाहे कोई भी डाइसैकेराइड हो, चाहे सुक्रोज हो, चाहे माल्टोज हो, चाहे लैक्टोज हो, इसमें ग्लूकोज कॉमन है। ग्लूकोज तीनों में होगा, लेकिन सुक्रोज की अगर बात करें तो दूसरा जो मोनोसैकेराइड होगा वो फ्रुक्टोज होगा। माल्टोज में दूसरा ग्लूकोज ही होगा, मीन्स इसमें दो मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड ग्लूकोज होंगे। लैक्टोज एक तो ग्लूकोज होगा और दूसरा गैलेक्टोज होगा। यहाँ कैसे याद रखेंगे? लैक वर्ड है, यहाँ पे भी लैक वर्ड है। सो दूसरा गैलेक्टोज होगा और पहला क्या होगा? ग्लूकोज होगा। नाउ इन डाइसैकेराइड्स टू मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस से ज्वाइंट होते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या कब बनता है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ हेमी एसिटल कार्बन ऑफ वन मोनोसैकेराइड condenses with hydroxyl group of another monosaccharide। और जब
एक OH ग्रुप, एक मोनोसैकेराइड का OH दूसरे मोनोसैकेराइड के OH के साथ कंडेंस करता है तो क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और बॉन्ड क्या बनाएगा, वो बॉन्ड बनाएगा विद द एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। नाउ अब हम सुक्रोज के बारे में पढ़ते हैं। सुक्रोज को बेसिकली केन शुगर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सुक्रोज को बेसिकली केन शुगर भी बोलते हैं। नाउ सुक्रोज में दो मोनोसैकेराइड यूनिट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज द फ्रुक्टोज एंड इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज। अब इसको याद कैसे करेंगे? सुक्रोज किस से बनेगा? फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज द फ्रुक्टोज। सेकेंड वन क्या होगा? फ्रुक्टोज। ग्लूकोज जो होंगे अल्फा फॉर्म में होंगे, फ्रुक्टोज जो होंगे वो बीटा फॉर्म में होंगे। ग्लूकोज के नीचे आप अल्फा लिखिए, फ्रुक्टोज के नीचे बीटा लिखिए। सो ग्लूकोज क्या होगा? अल्फा फॉर्म में होगा, फ्रुक्टोज क्या होगा? बीटा फॉर्म में होगा। ग्लूकोज का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व होगा? ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व होगा एंड फ्रुक्टोज का सेकेंड कार्बन इन्वॉल्व होगा। अल्फा के लिए 1, पहले अल्फा आता है देन बीटा आता है। सो अल्फा के लिए 1, बीटा के लिए 2। सो ये आपको याद रखना है और इसी से आप सुक्रोज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर हम सीखे, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लूकोज का मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है कि कैसे बनाते हैं। अगेन हम यहाँ पे सीखते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब ये इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? 6 कार्बन होंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। आपको मैंने क्या सिखाया? ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज है एल्डोहेक्सोज। ग्लूकोज क्या है? एल्डोहेक्सोज। वहीं पे फ्रुक्टोज की अगर हम बात करें तो फ्रुक्टोज क्या है? कीटोहेक्सोज। मीन्स ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, लेकिन कीटोज में जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो कीटोन के फॉर्म में है। मीन्स यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। सो अब हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? टोटल 6 कार्बन है। अब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जब भी होगा हमेशा टर्मिनल कार्बन पे होगा। सो हम इस कार्बन पे क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे होगा उस कार्बन को हमेशा फर्स्ट नंबर असाइन करते हैं। देन उसके बाद वाला कार्बन सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर एंड सिक्स्थ नंबर। आपको मैंने क्या सिखाया है? जो सिक्स्थ नंबर कार्बन होगा उस पे हमेशा CH2OH होगा। नाउ फिफ्थ कार्बन से लेके सेकेंड कार्बन तक आप एक रिदम याद रखेंगे। राइट साइड में जो अप्लाई होगा OH OH H OH। सो यहाँ पे क्या होगा? OH OH H OH। नाउ इसके अपोजिट में अगर OH है तो H होगा, H है तो H होगा। यहाँ पे OH है तो H होगा, यहाँ पे H है तो OH होगा, यहाँ OH है तो H होगा, यहाँ OH है तो H होगा। अब ये रिंग फॉर्म कैसे बनेगा? रिंग फॉर्म बनाना सीखते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन से जो मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं इसमें कि कायरल कार्बन कौन है। तो कायरल कार्बन होता क्या है? कायरल कार्बन वैसे कार्बन को बोलते हैं जिस पे 4 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। सपोज दैट इस पे A है, इस पे X है, इस पे Y है और इस पे Z है। तो ये कार्बन क्या होगा? ये कार्बन कायरल कार्बन होगा। वैसा कार्बन जिस पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं उस कार्बन को कायरल कार्बन बोलते हैं। तो क्या ये फर्स्ट कार्बन कायरल कार्बन है? नहीं। सेकेंड कार्बन इज कायरल कार्बन, थर्ड कार्बन इज कायरल कार्बन, फोर्थ कार्बन इज कायरल कार्बन, फिफ्थ कार्बन इज कायरल कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन कायरल कार्बन नहीं है। तो कार्बोनाइल ग्रुप से, कार्बोनाइल कार्बन से मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन कौन है? ये फिफ्थ नंबर वाला। तो क्या हम फिफ्थ नंबर वाले कायरल कार्बन को पे जो OH है क्या हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं?
एंड H। अब आप दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए। अब इस कार्बन एंड ऑक्सीजन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं डबल बॉन्ड से, एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पे माइनस चार्ज डेवलप होगा और कार्बन पे प्लस चार्ज डेवलप होगा। सिमिलरली जो मोस्ट डिस्टेंट कार्बन पे OH है, ये O और H में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस पे माइनस चार्ज डेवलप होगा और इस पे प्लस चार्ज डेवलप होगा। जैसे ही हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज डेवलप होगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा एंड ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। और जब इस तरह का बॉन्ड होगा तो क्या इसको हम लिख सकते हैं रिंग फॉर्म में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिंग फॉर्म। सो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड ये CH2OH होता है, ये सिक्स्थ कार्बन हो जाएगा। अब ये जो फर्स्ट कार्बन है, ये वाला कार्बन है कार्बोनाइल कार्बन। इस कार्बन को क्या बोलते हैं, इस कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। इस कार्बन को क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। और जब ये एनोमेरिक कार्बन फ्री रहेगा, जब ये एनोमेरिक कार्बन फ्री रहेगा तो वैसा कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा, क्योंकि वो फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब यहाँ पे मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे सुक्रोज बनते हैं। नाउ अब ये फर्स्ट कार्बन पे क्या है, फर्स्ट कार्बन पे अगर ये हाइड्रोजन जाएगा तो OH होगा। सो यहाँ पे क्या होंगे, OH H। सेकेंड कार्बन पे क्या है, OH एंड H। OH राइट डायरेक्शन में है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो भी राइट साइड में है वो इस प्लेन के नीचे होगा, जो भी लेफ्ट साइड में सब्स्टिट्यूएंट्स है वो प्लेन के ऊपर होगा। सो सेकेंड नंबर कार्बन पे OH किधर है, राइट साइड में है। तो राइट साइड में है तो ये कहाँ होगा, नीचे होगा एंड ऊपर में हाइड्रोजन होगा। थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन राइट साइड में है, सो यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे होगा, OH ऊपर होगा। फोर्थ कार्बन पे OH राइट साइड में है, मीन्स यहाँ पे OH नीचे होगा, हाइड्रोजन ऊपर होगा। फिफ्थ कार्बन पे क्या है, OH एंड H। तो OH तो ये बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया इसका ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट CH2OH है और ये जो लास्ट वाला CH2OH होता है ये हमेशा प्लेन के ऊपर होता है, इसको कभी भी नीचे नहीं लिख सकते हैं। तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, हाइड्रोजन। सो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। एक चीज मैंने आपको और सिखाया है, क्या सिखाया है, एक चीज मैंने आपको और सिखाया है कि जब ये CH2OH और फर्स्ट कार्बन पे जो OH है अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो ये क्या होगा, ये होगा बीटा फॉर्म। लेकिन हमें अल्फा फॉर्म निकालना, हमें अल्फा फॉर्म रिप्रेजेंट करना। सो अल्फा फॉर्म अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो अल्फा फॉर्म कब रिप्रेजेंट होगा, जब OH नीचे होगा एंड हाइड्रोजन ऊपर होगा। मीन्स CH2OH और OH अपोजिट डायरेक्शन में होगा, देन इट इज अल्फा ग्लूकोज। नाउ अब फ्रुक्टोज बनाते हैं। फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होगा, अगेन इट इज हेक्सोज। मीन्स 6 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, मीन्स टर्मिनल पे नहीं होगा, यहाँ पे इस कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप होगा। सो जिस कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो मिनिमम नंबर पे प्रेजेंट होना चाहिए। सो अगर इस इंड से करते हैं तो ये सेकेंड नंबर कार्बन होगा, ये फर्स्ट नंबर कार्बन होगा और ये 6 नंबर कार्बन होगा। नाउ अब जो लास्ट कार्बन होगा उस पर CH2OH डालिए। नाउ सेकेंड कार्बन मीन्स नाउ जो फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन से आप एज इट इज ग्लूकोज की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे क्या होंगे, CH2OH होंगे। मीन्स फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन CH2OH होगा, इधर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा।
अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, रिंग फॉर्म। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज होंगे, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बनाएगा। सो अल्टीमेटली जो रिंग चेन स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होंगे। इसमें क्या बनेंगे, 5 मेंबर्ड रिंग बनेंगे। ये 6 मेंबर रिंग था बट इसमें 5 मेंबर रिंग होगा, 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन, तो टोटल 5 मेंबर्ड रिंग बनेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे क्या है CH2OH, एंड दिस इज द सेकेंड कार्बन। यहाँ पे कार्बन की नंबरिंग मेंशन करते हैं, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन में क्या है, सिक्स्थ कार्बन में CH2OH है। तो CH2OH अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे CH2OH इधर है, यहाँ पे CH2OH इधर है, सो फर्स्ट CH2OH एंड लास्ट CH2OH है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये कौन सा फॉर्म होगा, ये होगा बीटा फॉर्म। एंड देन CH2OH है तो यहाँ पे H हो जाएंगे, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ कार्बन पे OH, H, देन H, OH। अब ये फर्स्ट कार्बन पे CH2OH है, सेकेंड कार्बन पे क्या है, CH2OH हो जाएगा, दिस इज द सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन पे क्या है, CH2OH ग्रुप है एंड देन ये OH आ जाएगा। सो यहाँ पे हम OH रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द OH है। अब ये क्या है, ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये क्या बना है, अल्फा डी ग्लूकोज और ये बीटा डी ग्लूकोज है। सो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज में अब रिएक्शन होगा और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके किसके बीच में होगा, इस कार्बन का OH मीन्स ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन पे जो OH है उसके बीच में, और फ्रुक्टोज का सेकेंड कार्बन का OH है उसके बीच में। सो यहाँ पे सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, और यहाँ पे ये जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे O बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। नाउ स्टेबल होता है टुवर्ड्स अल्कली, इट इज स्टेबल टुवर्ड्स अल्कली एंड इट डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन। मीन्स यहाँ पे एक चीज और देखिए कि ये जो अल्फा है, दिस वन इज द एनोमेरिक कार्बन, ये क्या है, एनोमेरिक कार्बन है। उसमें वहीं पे अगर फ्रुक्टोज की बात करें, दिस वन इज द बीटा डी फ्रुक्टोज, ये क्या है, ये बीटा डी फ्रुक्टोज है। सो वहीं पे अगर फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज में एनोमेरिक कार्बन क्या है, कार्बन नंबर सेकेंड वाला, मीन्स जो कार्बन कार्बोनाइल कार्बन होगा वही कार्बन एनोमेरिक कार्बन होगा। सो सुक्रोज में ना ही ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन फ्री है, ना ही फ्रुक्टोज का एनोमेरिक कार्बन फ्री है। मीन्स सुक्रोज में एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है। इट मीन्स कि सुक्रोज क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। नेक्स्ट, ये म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है। इट इज अ कॉमन टेबल शुगर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बीट। नाउ इट इज फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, क्योंकि सुक्रोज का फॉर्मेशन फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू होता है। सो वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें फोटोसिंथेसिस होंगे उसी में सुक्रोज का फॉर्मेशन होगा। कलरलेस ओडरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं। मेल्टिंग कंपाउंड 458 केल्विन होते हैं। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड इनसॉल्युबल इन ईथर। ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन। इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसमें फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं है, और क्योंकि फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं है तो ये टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलेंस रिएजेंट को क्या करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा। अगर सुक्रोज को हीट करते हैं स्लोली एंड केयरफुली एंड देन मेल्ट करते हैं और उसको कूल करते हैं तो ये सॉलिडिफाई होता है पेल येलो ग्लासी मास, जिसको बार्ले शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार्ले शुगर। लेकिन जब 473 केल्विन पे हीट करते हैं तो इसमें वाटर लूज हो
हो जाता है और ये ब्राउन अमॉर्फस मॉस बनाता है जिसको कैरामेल बोलते हैं। बट सुक्रोज ऑन ऑक्सीडेशन विद कॉन्क HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट, ये क्या देता है? ऑक्सैलिक एसिड देता है। क्या देता है? ऑक्सैलिक एसिड देता है। नाउ यूजेज ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज की अगर यूजेज की बात करें तो इन्हें स्वीटनिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं फॉर वेरियस फूड प्रिपरेशन, जैम, सिरप एंड स्वीट etc. In the manufacture of sucrose, octacetate required to denature alcohol to make paper transparent and to make anhydrous adhesives. Now important point है शुगर के रिगार्डिंग, दैट इज इन्वर्सन ऑफ केन शुगर। इन्वर्सन ऑफ केन शुगर क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। जब सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करते हैं बाय बॉइलिंग विथ मिनरल एसिड और बाय एंजाइम इन्वर्टेज, सुक्रोज क्या देता है? इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज। ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, वहीं पे फ्रुक्टोज की अगर हम बात करें तो फ्रुक्टोज लेवोरोटेटरी होता है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि सुक्रोज को अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम या फिर एंजाइम के प्रेजेंस में, जो कि क्या है? इन्वर्टेज है, तो ये क्या बनाएगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये क्या बनाएगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ग्लूकोज क्या होगा? डी प्लस फॉर्म होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। वहीं पे फ्रुक्टोज की अगर हम बात करें तो ये डी माइनस होता है। और ये मिक्सचर क्या होगा? मिक्सचर जो होता है वो लीवोरोटेटरी होता है। क्या होता है? लीवोरोटेटरी होता है। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर लीवोरोटेटरी होता है। क्या होता है? मिक्सचर लीवोरोटेटरी होता है। लेकिन सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। अब ये कैसे होगा? जब सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है लेकिन जब उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम या फिर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज, तो ये क्या देता है? डी प्लस ग्लूकोज एंड डी माइनस फ्रुक्टोज, जो कि क्या होता है? लेवोरोटेटरी। सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है लेकिन मिक्सचर क्या है? लेवोरोटेटरी है। इसको हम समझते हैं कि कैसे होता है। सुक्रोज की जो स्पेसिफिक रोटेशन है, सुक्रोज की जो स्पेसिफिक रोटेशन है, इस सुक्रोज की स्पेसिफिक रोटेशन की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है? स्पेसिफिक रोटेशन होता है प्लस 52.5 डिग्री। कितना है? प्लस 52.5 डिग्री। लेकिन वहीं पे फ्रुक्टोज की अगर हम स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें तो इनका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो माइनस 92.4 डिग्री है। क्या है? माइनस 92.4 डिग्री। अब इसकी अगर नेट वैल्यू निकालें, नेट स्पेसिफिक रोटेशन की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा? प्लस 52.5 डिग्री प्लस माइनस 92.4 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, जो कि एवरेज हम निकालते हैं। तो इसकी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा? माइनस 19.95 डिग्री। क्या होगा? माइनस 19.95 डिग्री। इट मीन्स कि जब हम हाइड्रोलिसिस किए तो सुक्रोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो प्लस 66.5 डिग्री से कितना हो गया? माइनस 19.5 डिग्री। प्लस 66.5 डिग्री से कितना हो गया? माइनस 19.5 डिग्री। प्लस 66.5 क्या हो जाएगा? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लेकिन वही माइनस 19.5 डिग्री, क्योंकि ये माइनस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये क्या हो गया? लेवोरोटेटरी। इट मीन्स कि जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी से किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी से लेवोरोटेटरी में कन्वर्ट होता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्सन ऑफ शुगर। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्सन ऑफ शुगर। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्सन ऑफ शुगर। और ये जो प्रोडक्ट है इक्वल मिक्सचर का, इसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इन्वर्ट शुगर। और इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं
उसको बोलते हैं इन्वर्टेज, क्योंकि ये क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लेवो रोटेटरी में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लेवो रोटेटरी में कन्वर्ट कर देता है। और इन्वर्ट शुगर की अगर हम बात करें तो इसकी जो टेस्ट होती है वो स्वीटर टेस्ट होती है देन सुक्रोज। सुक्रोज से ये ज्यादा मीठा होता है, ग्लूकोज से इवन ज्यादा मीठा होता है, इवन गैलेक्टोज से ज्यादा मीठा होता है, बट फ्रुक्टोज से कम मीठा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वर्सन ऑफ केन शुगर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ द नेक्स्ट डाइसैकेराइड इज माल्टोज। माल्टोज की अगर हम बात करें तो इसे माल्ट शुगर भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर भी बोलते हैं। ये डाइसैकेराइड है 2 मोनोसैकेराइड यूनिट का, और 2 मोनोसैकेराइड यूनिट कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो ग्लूकोज। चाहे सुक्रोज हो, चाहे माल्टोज हो, चाहे लैक्टोज हो, एक मोनोसैकेराइड हमेशा ग्लूकोज होगा। दूसरा मोनोसैकेराइड आपको याद रखना, सुक्रोज में फ्रुक्टोज होगा, माल्टोज में ग्लूकोज ही होगा एंड लैक्टोज में गैलेक्टोज होगा। नाउ इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला अगेन सेम होगी, C12H22O11। ठीक है। नाउ पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय एंजाइम डायस्टेज जो कि मील में प्रेजेंट होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, माल्टोज है। सो माल्टोज कैसे बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से। माल्टोज कैसे बनाते हैं, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से। जब स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डायस्टेज तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है माल्टोज एंड इट इज formed by condensation of alpha D glucose unit in which C1 of one glucose is linked to C4 of another glucose unit। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रक्चरली। सो यहाँ पे 2 ग्लूकोज यूनिट है। कितने ग्लूकोज यूनिट है, 2 ग्लूकोज यूनिट है और दोनों के दोनों अल्फा फॉर्म में है। सो यहाँ पे हम रिंग चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे ग्लूकोज का, अल्फा ग्लूकोज का बेसिकली। सो दिस इज द ring structure of glucose। this is the first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon और ये 5th carbon है और 6th carbon CH2OH हो जाएगा। फर्स्ट कार्बन पे CH2OH जो 6th कार्बन पे है, CH2OH और OH अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो वो बीटा होगा, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो वो अल्फा होगा। दिस इज द अल्फा ग्लूकोज। बाकी एज इट इज रहेगा, H यहाँ पे H OH, यहाँ पे OH H देन HOH। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं आपको। यहाँ पे इस अल्फा डी ग्लूकोज के 4th कार्बन पे अगर HOH का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, अगर OH ऊपर कर देंगे, H नीचे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गैलेक्टोज, जो कि हम लैक्टोज में बनाएंगे। सो यहाँ पे ये हम डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज था इसलिए मैंने बताया आपको, जो कि नेक्स्ट पॉइंट में आपको काम आएंगे। ये क्या हो जाएंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। जब ये दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा, बट वहां पे C4 है, ये फर्स्ट कार्बन है और एक ग्लूकोज और बनाते हैं। दिस इज द अनदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आपको यहाँ पे वैसे ही अरेंज करना है। यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएंगे, यहाँ पे H हो जाएंगे, यहाँ पे OH हो जाएंगे, यहाँ पे OH हो जाएंगे, यहाँ पे H हो जाएंगे, यहाँ पे H हो जाएंगे, यहाँ पे OH हो जाएंगे, यहाँ पे H हो जाएंगे, यहाँ पे CH2OH हो जाएंगे। अब यहाँ पे बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा, बॉन्ड बनेगा फर्स्ट कार्बन एंड 4th कार्बन। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4th कार्बन। 4th कार्बन पे OH है, फर्स्ट कार्बन पे OH है, उसके बीच में। सो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इस OH को पहले इस तरह से अरेंज करते हैं। दिस इज द OH। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, यहाँ पे पहले ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज वन होगा तो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। क्या माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, एंड द आंसर इज यस। कैसे, अगर हम इस डी ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ये एनोमेरिक कार्बन क्या है, फ्री है। सो अगर एनोमेरिक कार्बन फ्री है तो वो डाइसैकेराइड क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा। इट मीन्स कि जो माल्टोज है वो कैसा शुगर है,
वो रिड्यूसिंग शुगर है। किस तरह का शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों? क्योंकि इस पे एक एनोमेरिक कार्बन फ्री है जो कि टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन या फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये म्यूटा रोटेशन शो करता है। क्या करता है? म्यूटा रोटेशन शो करता है। द थर्ड डाइसैकेराइड इज लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज इज ए मिल्क शुगर। ये क्या है? लैक्टोज इज ए मिल्क शुगर। ये भी डाइसैकेराइड है। ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट से बनेंगे। ग्लूकोज तो इसमें भी होगा, जो दूसरा होगा वहां पे लैग आएगा मोनोसैकेराइड में, तो वो कौन सा होगा? वो होगा गैलेक्टोज। सो ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का क्या है? डाइसैकेराइड है। अब ये किस तरह से रिप्रेजेंट होगा? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज होगा वो दोनों के दोनों बीटा फॉर्म में होगा। क्या होगा? दोनों के दोनों बीटा फॉर्म में होगा। गैलेक्टोज का फर्स्ट होगा कार्बन एंड ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन होगा। क्या होगा? गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व होगा एंड ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व होगा। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? सो इसमें हम पहले गैलेक्टोज बनाएंगे। इसमें क्या बनाएंगे? गैलेक्टोज बनाएंगे। देन हम क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। सो गैलेक्टोज अभी आपको सिखाया है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में बस एक डिफरेंस है। ग्लूकोज में OH नीचे होता है बट इसमें OH ऊपर होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। सिमिलरली CH2 OH होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे OH होंगे, यहाँ पे OH होंगे, यहाँ पे H होंगे। नाउ CH2OH क्योंकि ये बीटा है, अगर बीटा है तो OH क्या होगा? सेम डायरेक्शन में होगा CH2OH के। OH एंड CH2OH सेम डायरेक्शन होगा। सो दिस इज ए बीटा डी ग्लूकोज या गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। नाउ नेक्स्ट ग्लूकोज का हम क्या लिखते हैं? रिप्रेजेंटेशन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज भी बीटा फॉर्म में होगा, मीन्स OH ऊपर होंगे। CH2OH तो हमेशा ही ऊपर होगा। यहाँ पे H होगा, यहाँ पे OH होंगे, यहाँ पे OH H होंगे, यहाँ पे क्या होगा? OH होगा। सो यहाँ पे बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा? ये क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। ये क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। अब यहाँ पे बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा? अगेन इसको रिप्रेजेंट करते हैं OH इस तरह से। OH is like this। तो यहाँ पे हमें बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा? ये वाटर के फॉर्म में रिलीज होगा और यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज में क्या फ्री एनोमेरिक कार्बन है? यस, यहाँ पे फ्री एनोमेरिक कार्बन है। इसका तो एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, बट ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन फ्री है, मीन्स ये रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है, मीन्स ये क्या करेगा? ये टॉलरेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा। नाउ रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या डिफरेंस है? रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में बस एक ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखिएगा, फ्री एनोमेरिक कार्बन। फ्री एनोमेरिक कार्बन अगर एनोमेरिक कार्बन अगर फ्री होगा तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। एनोमेरिक कार्बन अगर फ्री नहीं होगा तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। जब फ्री एनोमेरिक कार्बन होगा तो वो फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, बट ये रिड्यूस नहीं करेगा। दिस कंटेन इधर अल्फा हाइड्रोक्सिल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सीकीटोन और दे कंटेन साइक्लिक हेमीएसिटल और हेमीकीटल और स्ट्रक्चर्स इन इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन फॉर्म हैविंग फ्री CHO और फ्री कीटोन ग्रुप है। डू नॉट कंटेन फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में दे कंटेन स्टेबल एसिटल और कीटल स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी ओपन इनटू फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप। बट समरी ऑफ द कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसमें फ्री एनोमेरिक कार्बन होंगे वो रिड्यूसिंग शुगर होगा, जिसमें फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं होगा वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल क्या क्या है? सारे मोनोसैकेराइड्स, जितने भी मोनोसैकेराइड्स होंगे सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर होंगे, लेकिन कुछ डाइसैकेराइड्स होते हैं जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, जैसे माल्टोज, जैसे लैक्टोज। क्योंकि इसमें रिड्यूसिंग शुगर फ्री, क्योंकि इसमें एनोमेरिक कार्बन फ्री है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर
पॉलीसैकेराइड्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, मींस सुक्रोज डाइसैकेराइड होते हुए भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। देन पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, डेक्स्ट्रिन, ये सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोनोसैकेराइड्स भी रिड्यूसिंग होते हैं, कुछ डाइसैकेराइड्स भी रिड्यूसिंग होते हैं। सो कुछ ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू हम रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स एंड रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंड द आंसर इज यस, इट इज अ बारफोर्ड टेस्ट। बारफोर्ड टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड एंड रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। बारफोर्ड टेस्ट क्या है, टेस्ट सॉल्यूशन सब पहले बनाते हैं। बारफोर्ड टेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है, डिसॉल्विंग कॉपर एसीटेट और इन एसिटिक एसिड। कॉपर एसीटेट को एसिटिक एसिड में जब डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या बनता है, बारफोर्ड टेस्ट सॉल्यूशन। जब बारफोर्ड टेस्ट सॉल्यूशन को मोनोसैकेराइड्स के साथ हीट करते हैं तो विद इन 10 मिनट्स रेड पीपीटी ऑफ CU2 बनाता है। लेकिन जो डाइसैकेराइड होगा, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, वो नॉर्मल कंडीशन में तो रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग जब करेंगे तो एक पॉजिटिव टेस्ट देगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स एल्ड मोनोसैकेराइड्स इन एसिडिक सॉल्यूशन। सो बारफोर्ड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू हम रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड एंड रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइसैकेराइड, and in our next lecture we will discuss about polysaccharide. So stay tuned for the next lecture. Thank you very much.